नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है प्राचीन इतिहास की एक नई वीडियो पाषाण काल लेकर उपस्थित हुए हैं। पाषाण काल स्टोन एज को 3 उप कालखंडों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पैलियोथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल न्यूसोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का कालखंड होता है और इसको 3 उप कालखंडों में बांटते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक और उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज को 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वही नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मान्य है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नोत्तर के रूप में समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बो द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? यानी जो स्टोन एज था, वहाँ सबसे पहले लोगों ने कुत्ता को पालतू पशु बनाया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ था। चैल्कोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जानते हैं? ताम्र पाषाण युग या कॉपर एज के नाम से भी चैल्कोलिथिक युग को जानते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम ताम्र पाषाण कालीन स्थल की चर्चा कर लेते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान, कलश के घरों को फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ है। नौदा टोली मध्य प्रदेश, इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। चित्रित काले ब्रह्मांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। निवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तन के प्रमाण मिले हुए हैं। ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित पेबल उपकरण हैं। ताम्रवती के नाम से कौन सा संस्कृत प्रसिद्ध है? आहार संस्कृत ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मानव की आकेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैथर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदह और सरायनाहर राय। आधुनिक मानव सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग करना सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनाहर राय से। गौरी मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, सुतकागेडोर, हड़प्पा तथा कोंडदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोग नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। स्थल, राज्य और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ्फकराल कश्मीर में है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है कोल्डीवा उत्तर प्रदेश को। संगनकल्लू कर्नाटक से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलेहल कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारुतारू असम में है। यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम
कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान बिहार में है, यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली असम में है, यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।